आज अपन पढ़ेंगे चना, जिसे चिकपी व बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बंगाल ग्राम के नाम से कौन सी दलहनी फसल को जाना जाता है, तो उसे जाना जाता है चिकपी को। और इससे रिलेटेड जितने भी मोस्ट क्वेश्चन है चिकपी से, वो भी अपन पढ़ेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछते हैं। और इस चिकपी में एक क्रिया होती है जिसे कहते हैं निपिंग। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं, ये बहुत मोस्ट है। इसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे और जितने भी चने के मोस्ट क्वेश्चन बनेंगे वो भी अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चने से रिलेटेड जितने भी जानकारी है वो सब अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विजय किसकी वैरायटी है? जो एक विजय वैरायटी है वो किसकी वैरायटी है? ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये विजय वैरायटी है वो चना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चने में वीड कंट्रोल के लिए सबसे उपयुक्त रसायन कौन सा है? ये भी एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो फ्लोक्लोरिन ये चने में वीड कंट्रोल के लिए सबसे उपयुक्त रसायन है, जिसकी मात्रा 0.75 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस फसल में हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण होता है? तो ऑप्शन आएंगे दाल, मूंग, चना, अरहर। तो ऑप्शन सही रहेगा चना। तो हाइपोजियल प्रकार का अंकुरण किस में पाया जाता है? चिकपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दलहनी फसल जिसकी निपिंग क्रिया की जाती है, मतलब दलहनी फसल जिसमें निपिंग की क्रिया की जाती है, वो कौन सी दलहनी फसल है? तो दलहनी फसल में निपिंग की क्रिया की जाती है चना में, जिसे चिकपी भी कहते हैं। जब प्लांट 20 सेंटीमीटर का हो जाता है तो उसमें निपिंग की क्रिया की जाती है। जैसे कि वो चना का पौधा होता है तो उसके ऊपर से जब वो 20 सेंटीमीटर का होता है तो ऊपर के वो पत्तियाँ होती है, मतलब ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको काट देते हैं, मतलब जब बकरियां भेड़ चढ़ जाती है उससे निपिंग की क्रिया ही बोलते हैं। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। जब ये 20 सेंटीमीटर का प्लांट हो जाता है तब तो ये निपिंग करने योग्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोड़ा दाल किस दलहनी फसल को कहते हैं? तो ये कहते हैं चिकपी को। गोड़ा दाल किसको कहते हैं? चिकपी को। नेक्स्ट है दोहल येलो किसकी वेराइटी है? ये है चिकपी की। एक चने के पौधे पर कलियों की संख्या कितनी होती है? तो एक चने के पौधे पर कलियों की संख्या 55 से 150 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दलहनी फसलों की जड़ों में क्या पाया जाता है? दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है राइजोबियम जीवाणु। चिकपी का वानस्पतिक नाम, तो चिकपी का वानस्पतिक नाम है साइसर अरेटिनम। और चिकपी की जो फैमिली, जिसे कुल व परिवार भी कहते हैं, तो इसकी फैमिली है लेगुमिनेसी, जिसका नया नाम फेबेसीवी है। नेक्स्ट है चिकपी का फ्रूट टाइप क्या होता है? तो चिकपी का फ्रूट टाइप होता है पोड होता है। और चिकपी में कौन सा पोलिनेशन होता है? सेल्फ पोलिनेशन, मतलब स्वपरागित फसल है चिकपी। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चिकपी का पौधा सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, ऑप्टन क्रॉस पोलिनेशन, ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो इसमें सही रहेगा सेल्फ पोलिनेशन। नेक्स्ट है जो चिकपी का ओरिजिन है, मतलब उत्पत्ति स्थान है, वो है साउथ वेस्ट एशिया। नेक्स्ट है किंग ऑफ पल्स, मतलब जो चना है वो चिकपी है, इसे दलहनी फसलों का राजा भी कहते हैं। और इंडिया की ये मुख्य दलहन फसल है। क्या? चिकपी है जो इंडिया की मुख्य दलहनी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो चिकपी में जो एसिड पाया जाता है वो पाया जाता है मेलिक एसिड, वो ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, जिसके कारण चने में खट्टापन होता है। नेक्स्ट है जो चने में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो पाया जाता है 61%, और प्रोटीन पाई जाती है वो पाई जाती है 21%, और फैट पाया जाता है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो साइसर वंश की दो प्रजाति, मतलब दो स्पीसीज होती है, एक तो होती है साइसर रेटिनम, एक होती है साइसर काबुलम। तो जो साइसर रेटिनम होती है उसमें 2n बराबर 14 होता है, और साइसर जो काबुली होते हैं उससे 2n बराबर 16 होता है। जो साइसर रेटिनम होता है इसका आकार छोटा होता है और इसमें टेस्ट वेट होता है, मतलब 1 kg में 200 ग्राम होता है। और भारत में सबसे अधिक प्रयोग कौन सा चना किया जाता है? साइसर रेटिनम। और साइसर काबुली इसकी साइज मतलब बड़ा आकार का होता है, और इसमें क्रोमोसोम नंबर 16 पाए जाते हैं, और इसका टेस्ट वेट है जो 340 से 375 ग्राम है। नेक्स्ट है जो चिकपी के लिए क्लाइमेट, मतलब जलवायु है वो ठंडी व शुष्क जलवायु उपयुक्त है। जितनी भी दलहनी फसल है उनके लिए ठंडी व शुष्क जलवायु उपयुक्त होती है। जो चिकपी है वो C3 प्लांट है,
और ये लॉन्ग डे प्लांट है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि चिकपी कौन सा प्लांट है, ऑप्शन आएगा C3 C4, तो उसमें C3 ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकपी के लिए सोइल मतलब मृदा कैसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए बलुई दोमट। जितनी भी कृषि योग्य फसल है उनके लिए सबसे अच्छी मृदा मानी जाती है, वो मानी जाती है बलुई दोमट। और कृषि योग्य फसलों के लिए pH मान 6.5 से 7.5 उपयुक्त रहता है। तो चिकपी के लिए भी pH मान 6.5 से 7.5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिकपी की वेराइटी, तो इसकी वेराइटी मतलब दोनों की अलग अलग है, साइसर रेटिनम की और साइसर काबुली की वेराइटी अलग अलग है। तो साइसर रेटिनम की वेराइटी है C235 जो ब्रानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट वेराइटी है RS10 व RS11। नेक्स्ट वेराइटी है GNG 146। नेक्स्ट है GNG 6 जिसे वरदान नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है GNG 469 जिसे सम्राट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है GNG जिसे 581 इसे गणगौर नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है RSG 945 और ICCC 2 जिसे कम समय में पकती है ये वेराइटी। कौन सी वेराइटी कम समय में पकती है, तो ऑप्शन आएंगे RS10 GNG 146 के 4 और RSG 945। तो ऑप्शन सही रहेगा RSG 945 जो कम समय में पक जाती है। और साइसर काबुली चना की वेराइटी है K4 K5 L144 L550। नेक्स्ट है सीड ट्रीटमेंट, तो ये बहुत मोस्ट एग्जाम में पूछते हैं कि दलहनी फसलों के बीजोपचार का क्रम बताओ। बीजोपचार मतलब सीड ट्रीटमेंट का क्रम है FIR, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, राइजोबियम। ये बहुत मोस्ट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं, अपने फ्रेंड को सेंड जरूर करें। नेक्स्ट मतलब 1 हेक्टेयर के लिए 3 पैकेट राइजोबियम के उपयुक्त माने जाते हैं। एक पैकेट में 100 ग्राम राइजोबियम होता है, तो मतलब 1 हेक्टेयर के लिए 3 पैकेट राइजोबियम उपयुक्त माने जाता है। चिकपी का सोविंग टाइम होता है मध्य अक्टूबर से अंतिम अक्टूबर, मतलब अक्टूबर का महीना अच्छा माना जाता है इसकी बुआई करने के लिए। नेक्स्ट है चिकपी की सीड रेट। इसकी सीड रेट मतलब बीज दर है, जो भारतीय चना है भारत में बोए जाते हैं उसकी बीज दर है 75 से 80 kg प्रति हेक्टर। और जो काबुली चना है उसकी सीड रेट है 100 से 125 kg प्रति हेक्टर। नेक्स्ट है जो चिकपी में फर्टिलाइजर यूज करते हैं मतलब उर्वरक यूज करते हैं वो NPK, वो 20, 60 और 20, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा 20, फास्फोरस की 60 और पोटास की 20। और राजस्थान के लिए राजस्थान में जो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं वो 20, 60, 0, जो पोटास की मात्रा है वो राजस्थान में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है जो चिकपी में डिजीज लगते हैं, तो ये डिजीज लगता है विल्ट डिजीज जिसका पैथोजन है फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। इस पैथोजन के द्वारा ये विल्ट डिजीज फैलता है। और चिकपी का इंसेक्ट मतलब कीट है कटवर्म जिसे कातरा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है चिकपी की इल्ड मतलब उपज 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टर जो सिंचित क्षेत्र के लिए उपज प्राप्त होती है चिकपी की, और असिंचित क्षेत्रों के लिए 10 क्विंटल प्रति हेक्टर उपज प्राप्त होती है। और चिकपी को स्टोरेज करने के लिए 10% नमी आवश्यक है। जो ये चने में निपिंग की क्रिया है ये भी बहुत मोस्ट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं। तो ये निपिंग की क्रिया चने में की जाती है और जब 20 सेंटीमीटर का प्लांट हो जाता है तब ये निपिंग क्रिया करते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि भेड़ व बकरी चने की फसल खा जाती है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, उस क्रिया को कहते हैं निपिंग। और जो घोड़ा दाल कहते हैं चना को घोड़ा दाल के नाम से भी जाना जाता है। जो घोड़ा होता है उसको चने की दाल पसंद होती है, इसे घोड़ा दाल के नाम से भी जाना जाता है। में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, मतलब इसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। तो इसमें